वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वो है इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो स्टूडेंट ये जो आपका टॉपिक है ये बेसिकली कवर है आपका थर्ड यूनिट में, ठीक है। सेकंड यूनिट का ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक टॉपिक रहता है उसमें, वो है आपका इवैल्यूएशन ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें हैं, इनका डिफरेंस हमेशा याद रखना। एक टॉपिक आता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड्स और एक है इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो जो मैं अभी करवा रहा हूँ वो डिसइंफेक्टेंट है। जो इससे पहले जो टॉपिक जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था रिडल वॉकर पे, तो वो भी डिसइंफेक्टेंट्स के लिए ही है। तो अभी मैंने फिलहाल इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड अभी नहीं कराया है। तो ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट का, उसके बाद मैं वो पढ़ाऊंगा, तो सिर्फ उसमें वही एक टॉपिक रहता है। तो थर्ड यूनिट का ऑलमोस्ट आपका डिसइंफेक्टेंट्स का मैं पीछे करवा चुका हूँ। जो पहले जो लेक्चर सीरीज़ दी है उसमें मैक्सिमम मैंने डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में बताया, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियसाइडल प्रॉपर्टी के बारे में जितने भी टेस्ट थे, और आपके स्टेरिलिटी टेस्टिंग वगैरह उसमें सारे उसमें कवर है, ठीक है। तो आपका थर्ड यूनिट चल चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट में जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें सस्पेंशन टेस्ट में हमने रीडल वॉकर टेस्ट कर लिया है, ओके। आज हम करेंगे चिक-मार्टिन टेस्ट और यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग मेथड, ठीक है। और जो दूसरा मेथड होता है सरफेस फिल्म टेस्ट, इसमें क्या पढ़ेंगे, इन यूज टेस्ट और कैल्सी-स्काइज मेथड, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चिक-मार्टिन टेस्ट। This method is performed in much similar way as the Riddle-Walker test, but with little variation. तो ये टेस्ट रिडल वॉकर जैसे ही है मगर कुछ वेरिएशंस हैं। इन दिस मेथड disinfectants are evaluates in the medium containing 3% organic matter, that is dried human feces और dried yeast। तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली बच्चों, क्या अलग होगा इसमें रिडल वॉकर से, बस इसमें हम एक्स्ट्रा 3% ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके ब्रोथ में हम क्या डालेंगे, 3% ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ड्राइड ह्यूमन फीसिस और या फिर ड्राइड यीस्ट, ठीक है। Chick-Martin coefficient was calculated by dividing the concentration of test disinfectant by the concentration of phenol at which similar absence of growth was recorded। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, इसमें देखिए चिक-मार्टिन कोफिशिएंट है, वही करेंगे। चिक-मार्टिन कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोल दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिनोल तो आपका स्टैंडर्ड है और जो डिसइंफेक्टेंट है जो आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, तो उनकी रेशियो से आपका निकलेगा चिक-मार्टिन कोफिशिएंट। तो ये करते कैसे हैं ये समझना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, इसका एक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, ये करना कैसे है स्टेप बाय स्टेप आप ये देख लीजिए। एग्जाम अगर आता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आप चिक-मार्टिन टेस्ट के बारे में लिख दीजिए। और इसका अगर डायग्राम बना सकें तो बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोर करना हो तो ये खाली डायग्राम बना दीजिए थ्योरी के बाद। तो इसमें बच्चों करते क्या है, ध्यान से सुनिए। मुझे सबसे पहले 3% ऑर्गेनिक मैटर बनाना है, तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, 3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर ले लिया मैंने, उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। 3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर 100 ml वाटर में डिसॉल्व करके मुझे क्या मिला, 3% सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ओके। यहाँ तक बात क्लियर। अब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं टेस्ट करना चाहता हूँ उसका 24 आवर्स ओल्ड कल्चर मेरे पास पड़ा है, ठीक है। 24 आवर के लिए इसको इंक्यूबेट किया है और वो मेरे पास है। तो अब क्या करूँगा, मैं उस कल्चर को लूँगा और अब क्या है बच्चों, ये मैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये 2 ml इन टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल मेरे पास कितनी टेस्ट ट्यूब हुई बच्चों, 8 टेस्ट ट्यूब हुई। और उसमें मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना डाल दिया, 2 ml हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, ये जो मेरे पास 100 ml आपका 3% जो मैंने 3% सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसका मैंने 48 ml लेना है। जो 3% सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये मैंने कितना लिया, ये मैंने 48 ml लिया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 के 8 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दिया मैंने, इसको कितना लिया, ये
2.5 और 2.5 ml हर एक डाल दिया। हर एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, 2.5 ml डाल दिया। क्या डाला, 3% सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये डाल दिया मैंने। तो दो चीज़ें मैंने क्या क्या डाली इसमें, एक तो आपका 2 ml कल्चर डाल दिया और 2.5 ml सब में क्या डाल दिया, 3% सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। अब बच्चों क्या करना है, ये डालने के बाद अब क्या करेंगे, अब मैंने एक तो डिसइंफेक्टेंट लेना है अपना, और एक मैंने फिनॉल। फिनॉल आपको पता है स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, फिनॉल ले लिया, 2.5 ml हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। मैंने फिनॉल को 2.5 ml हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब कौन सी थी बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब यही वाली थी, एक सेट इसका ये। ठीक है, ये जो सेट था ये मैंने यहाँ रख दिया, और इसी सेट में ऊपर से क्या डाल दिया, 2.5 ml हर एक में फिनॉल डाल दिया। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से जो मेरा पास दूसरा सेट था, इसमें मैंने क्या डाला है, अब इसमें मैंने 2.5 ml क्या डाल दिया, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन डाल दिया। तो आपको समझ आ गया, एक सेट आपका ये बना था, एक सेट ये बना था, इनमें क्या क्या डाल दिया मैंने, 2.5 ml एक में फिनॉल डाल दिया सब ट्यूब्स में, और एक 2.5 ml डिसइंफेक्टेंट डाल दिया। ठीक है, अब बच्चों क्या किया मैंने, अलाउ द कॉन्टैक्ट फॉर 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट तक इनके अंदर रख के रखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम क्या नोट करेंगे, फिनॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन को नोट करेंगे, और इस टेस्ट ट्यूब में इसमें फिनॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन जो है उसको इंटरेक्शन करेंगे, देखेंगे। और इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या नोट करेंगे हम, जो इंटरेक्शन है किसकी, डिसइंफेक्टेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर 1 लूप ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टू 10 ml ऑफ रिकवरी मीडिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 10 ml है इस टेस्ट ट्यूब में से लेंगे, हर एक टेस्ट ट्यूब की एक प्लेट बनाएंगे, उसमें से 10 ml लेंगे, और इसको क्या करेंगे, अपने मीडिया पे ग्रो करेंगे। ठीक है, और मीडिया पे ग्रो करने के बाद हम चेक करेंगे कि वेदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसमें क्या पता करते हैं कि ये जो मैंने अलग अलग सेट बनाए हुए, और ये जो आप फिनॉल यहाँ यूज़ कर रहे हो या फिर डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हो, ये भी अलग अलग कंसेंट्रेशन या अलग अलग डाइल्यूशन का बनेगा। इस तरह मान लो 2.5 ml ईच तो डाल दिया है, वो अलग अलग डाइल्यूशन का इसमें यूज़ होगा। उसी तरह डिसइंफेक्टेंट है 2.5 ml, ये भी अलग अलग डाइल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो अलग अलग डाइल्यूशन की अलग अलग प्लेट बन जाएगी। ठीक है, और उससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि किस प्लेट पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आ रही है। अगर जिस प्लेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा आ रही है तो डिसइंफेक्टेंट आपका इतना इफेक्टिव नहीं है, जिसमें नहीं आ रही उसमें आपका डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आपका डिसइंफेक्टेंट को बता पाएंगे कि आपका इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आपका आता है वो है यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग मेथड, जिसको USFD मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, फर्दर टाइप ऑफ फिनोल कोफिशिएंट मेथड वर डेवलप्ड इन USA विच इज़ आल्सो नोन एज फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो USA का जो एक डिपार्टमेंट है, फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उनका ये मेथड है। दिस मेथड यूज द ऑर्गेनिज्म अदर देन साल्मोनेला टाइफी and includes the test for disinfectant used on the body where Staph aureus test is ऑर्गेनिज्म। तो अदर देन साल्मोनेला टाइफी यूज़ करते हैं, आपको पता है रिडल वॉकर में आप साल्मोनेला टाइफी यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करेंगे, अदर करेंगे कोई और। ठीक है, दिस मेथड यूज ऑर्गेनिज्म अदर देन साल्मोनेला टाइफी एंड इंक्लूड्स द टेस्ट फॉर डिसइंफेक्टेंट यूज्ड ऑन द बॉडी वेयर स्टैफ ऑरियस इज टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें स्टैफ ऑरियस यूज़ करते हैं। Here are 3 type of recovery media are permitted. 3 type के recovery media हम इसमें यूज़ करेंगे। Normal nutrient broth which is for phenolic disinfectant, USP modified fluid thioglycolate medium, lecithin medium which contain lecithin and the surface active agent that is polysorbate 18। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भी सरफेस एक्टिव एजेंट कौन से हैं, पॉलीसॉर्बेट 18। The medium that give the lowest phenol coefficient for the test disinfectant is used। तो जो आपका इन मीडियम को यूज करने पर जो सबसे कम लोवेस्ट फिनोल कोफिशिएंट देगा उसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए।
तो बेसिकली क्या है, ये आपके यूएसएफडी जो मेथड है, इन्होंने सिर्फ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बुक में भी, सिर्फ इन्होंने 3 तरीके के मीडिया बताए हुए, ठीक है। और उन मीडिया पर क्या है, जो सबसे लोएस्ट फिनोल कोफिशिएंट देगा उसको डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ लिया कौन कौन से हैं इसमें। रिकवरी मीडिया 3 टाइप के कौन कौन से हैं। नॉर्मल न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ठीक है, विच इज़ फॉर फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट। यूएसपी मॉडिफाइड फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। लेसिथिन मीडियम विच कंटेन लेसिथिन एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स दैट इज पॉलीसॉर्बेट। तो इसमें याद करने के सिर्फ यही चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बच्चों करते हैं हम सरफेस फिल्म टेस्ट, ठीक है। सरफेस फिल्म टेस्ट क्या है, सरफेसिस के लिए। तो इसमें क्या है बच्चों, बेसिकली इसमें मेथड आता है आपका कैल्सी-स्काइज मेथड। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल चैलेंज टेस्ट, विच मीन्स that test disinfectant checked 3 times with successive addition of microbial suspension with the same concentration of disinfectant, that is fixed concentration of disinfectant। तो बच्चों जो कैल्सी स्काइज मेथड है सरफेस फिल्म टेस्ट के लिए, इसमें हम करते क्या है बेसिकली, हम इसमें क्या है एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 ml 70% इथेनॉल है, ये मेरा डिसइंफेक्टेंट है, ये मैंने फिक्स इसकी कंसंट्रेशन रखी हुई, ठीक है, 70% है और 3 ml है। और ये मैं किसके अगेंस्ट चेक करूंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि अलग अलग कंसंट्रेशन में। मान लीजिए इस ट्यूब में किसी में आपके पास 4 ml बैक्टीरिया है, इस ट्यूब में 5 ml बैक्टीरिया है, इस ट्यूब में 6 ml बैक्टीरिया है। तो फिक्स्ड कंसंट्रेशन मान लीजिए 3 ml ले रहा हूँ 70% इथेनॉल की, यही मैं इसके अगेंस्ट चेक करूंगा, इसके अगेंस्ट चेक करूंगा और इसके अगेंस्ट चेक करूंगा, ठीक है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अगेंस्ट मुझे फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज करना है। This test is performed in both condition, that is clean condition and dirty condition। तो बेसिकली इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक क्लीन कंडीशन होती है और डर्टी कंडीशन। दोनों कंडीशन में हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो क्लीन कंडीशन किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यूज नहीं करते, जिस तरह प्रीवियस टेस्ट में हमने ऑर्गेनिक मैटर यूज किया था ना। तो ये कंडीशन कौन सी है, क्लीन कंडीशन, इसमें हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यूज नहीं करेंगे। और एक डर्टी कंडीशन होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से पहला मेथड है उसी तरीके से दूसरे मेथड को करेंगे, सेम मेथड है मगर कंडीशंस अलग अलग रखनी होगी। उसके बाद एनी वन अमंग स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, स्यूडोमोनास वल्गैरिस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस या फिर इकोलाई कैन बी यूज्ड वेयर द ड्यूरेशन ऑफ आर इज 30 मिनट्स। तो हम इसमें कौन कौन से कल्चर यूज़ कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको सारे बताए कल्चर यूज़ कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन की कितनी होगी, 30 मिनट्स तक हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ पास एंड फेल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिनोल कोफिशिएंट। अब तक क्या आपने जितने भी टेस्ट करे उसमें आप फिनोल कोफिशिएंट के बारे में बताते थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिनोल कोफिशिएंट हम स्टैंडर्ड लेते थे फिनोल को, ठीक है। उसके कंपैरिजन करके ही हम फिनोल कोफिशिएंट निकालते थे और उस पर बताते थे कि आपका कोई जो भी यूज़ कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट वो इफेक्टिव है या नहीं है। मगर हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें एक चीज़ यूज़ करेंगे, पास या फेल टर्म। अगर ग्रोथ आ रही है तो फेल है, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है किस पे, कल्चर प्लेट्स पे, तो आपका टेस्ट पास है। सिर्फ सिंपल सा ये टेस्ट होगा। द टेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज रिपोर्टेड एज इफ इट किल द बैक्टीरिया एट लीस्ट 3 पेट्री डिशेस इन ईच स्टेप। मतलब अब आपको मैं समझाता हूँ। हर अब देखिए इसका मतलब मैं इस डायग्राम से समझाऊंगा। आपके पास मान लीजिए कोई टेस्ट डिसइंफेक्टेंट था, कितना था, 3 ml, ओके। और आपके पास माइक्रोबियल सेल थे 1 ml, ठीक है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में इसको डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद 8 मिनट के बाद, जब दोनों डाल दिया आपने 8 मिनट के बाद, आपने ये 5 प्लेटें ली, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्लेट ली और 0.1 ml सब में इस लूप से ट्रांसफर कर दिया इन प्लेट्स पे, ठीक है। जब आपने ये ट्रांसफर कर दिया तब आप क्या करेंगे, नोट करेंगे कि भाई जो किन्हीं इन 3 प्लेट में से किन्हीं 3 प्लेट में अगर आपकी ग्रोथ आ रही है, ठीक है, तो आपका टेस्ट पास है। अगर 3 से ज़्यादा प्लेट्स में ग्रोथ आ रही है तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा वो, ठीक है। 3 से ज़्यादा प्लेट में आपकी कॉलोनी में ग्रोथ नहीं आनी चाहिए प्लेट्स के ऊपर। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बारी में क्या किया, सेम टेस्ट ट्यूब थी, अब सेम टेस्ट ट्यूब को मैं नीचे ले आया, ऐड मोर
माइक्रोबियल सेल। अब दोबारा से मैंने माइक्रोबियल सेल 1 ml और डाल दिए। टेस्ट डिसइंफेक्टेंट कितना रहा, ये आपका 3 ही था, मगर आपने क्या किया, एक और 1 ml दोबारा से माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऐड कर दी। उसी तरीके से सेम 5 प्लेटें लगाई और 0.1 ml सब में डाल दिया। और 18 मिनट्स के बाद, मतलब 18 मिनट इस टेस्ट ट्यूब में इंटरेक्शन होने देनी है पहले, किसकी, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की और माइक्रोबियल पॉपुलेशन की। उसके बाद इनोकुलेशन करनी है अपने 5 प्लेट्स में, और तब जाके उसके बाद रिजल्ट नोट करने हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ, यही सेम टेस्ट ट्यूब जो यहाँ थी वो मैं नीचे ले गया और दोबारा से मैंने 1 ml दोबारा डाल दिया। ठीक है, और आपका जो डिसइंफेक्टेंट था वो 3 ml ही पड़ा हुआ था पहले से ही। ठीक है, और उसी तरह ये सारी प्लेट्स, इनमें भी हमने क्या किया, आफ्टर 28 मिनट हमने पहले वेट किया, फिर उसके बाद इन प्लेट्स पे इंक्यूबेशन कर दिया। तो आप समझ रहे हो क्या हुआ इस टेस्ट में। पहले आपके पास टेस्ट ट्यूब ये थी, इसमें क्या था, 3 ml डिसइंफेक्टेंट था और 1 ml कल्चर था। इसी टेस्ट ट्यूब को मैं नीचे ले आया दोबारा। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने अब क्या किया, माइक्रोबियल सेल क्या दोबारा 1 ml और डाल दिए, और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट वही था जो पहले से पड़ा हुआ है 3 ml। उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब दोबारा नीचे ले आया मैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे 1 ml और डाल दिया मैंने माइक्रोबियल सेल, और जबकि 3 ml डिसइंफेक्टेंट पहले से ही था। मतलब अब आपको समझ आ रहा है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन हर स्टेप में बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 1 ml था, दोबारा डाला, दोबारा हमने 1 माइक्रोबियल सेल दोबारा डाला, 1 ml कंसेंट्रेशन यहाँ दोबारा डाला, जबकि 3 ml कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या है, डिसइंफेक्टेंट की कंसेंट्रेशन है। तो मैंने वही तो बताया था आपको कि हर स्टेप में माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ेगी मगर टेस्ट डिसइंफेक्टेंट आपका सेम रहेगा। तो उस बेसिस पे क्या है, ये प्लेट्स होती है, इंक्यूबेट करते हैं और उनकी ग्रोथ के हिसाब से हम बता देते हैं। 3 प्लेट में से अगर ज़्यादा प्लेट्स पे ग्रोथ आ रही है तो वो डिसइंफेक्टेंट डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद बच्चों आपका आता है इन यूज टेस्ट। दिस मेथड वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैल्से एंड मेयोर, MEURER। ठीक है, in this test, samples are taken from situations in which disinfectant is used. For example, storage and rinsed liquid from urine bottles, liquid from mops. तो बच्चों ये किसके लिए जो मेथड है, इस मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास डिसइंफेक्टेंट पड़ा हुआ है, ये मेरे पास टब है कोई, ठीक है, मैंने इसमें क्या हुए सैंपल, कोई सैंपल यूज्ड बोतल है, मान लीजिए यूरिन सैंपल की बोतल्स पड़ी हुई है या टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है, खाली टेस्ट ट्यूब जो यूज़ करी हुई है, ठीक है, इसके अंदर टब के अंदर है, और इस टब में मैंने अपना डिसइंफेक्टेंट डाला, मान लीजिए लाइजोल की अगर बात करते हैं, लाइजोल मैंने इस टब में डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया और इसमें ट्यूब्स थी जो यूज़ करी हुई थी। तो मैंने इस लिक्विड का टेस्ट करना है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का टेस्ट करना है। अब ये डिसइंफेक्टेंट इंटरेक्ट हो गया किससे, यूज्ड ट्यूब से। ठीक है, इसमें किसी में यूरिन पड़ा हुआ था, किसी में कोई टेस्ट ट्यूब या कल्चर मीडिया कुछ पड़ा हुआ था, तो एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन ट्यूब्स में, ठीक है, जो कि इंटरेक्ट हो गया आपके डिसइंफेक्टेंट से। तो वो डिसइंफेक्टेंट मैं यूज करूंगा 1 ml ऑफ लिक्विड जो कि डिसइंफेक्टेंट टू बी टेस्टेड इज डाइल्यूटेड विद 9 ml ऑफ 1/4 स्ट्रेंथ रिंजर सॉल्यूशन। जो 1/4 स्ट्रेंथ रिंजर सॉल्यूशन है ये बेसिकली एक तरीके का ब्रोथ होता है। ठीक है, तो आपने ये 9 ml पड़ा हुआ था आपका रिंजर सॉल्यूशन, इसमें आपने 1 ml क्या डाल दिया, जो आपने टेस्ट करना था डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जो कि इंटरेक्ट हो रहा था ट्यूब से या यूरिन बॉटल से। ठीक है, और ये लेके आपने क्या करना है, इसको पहले इसमें डाल दिया 9 ml आपका रिंजर, इसमें आपका 1 ml जो मीडिया था वो था आपका डिसइंफेक्टेंट था, और इसकी 10 ड्रॉप्स, ठीक है, किस पे रखनी है 10 ड्रॉप्स, आपके न्यूट्रेंट अगार की जो प्लेट है उस पे बिछानी है, लगानी है विद हेल्प ऑफ पाइपेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 10 ड्रॉप्स लगा देनी है प्लेट पे, और इसको इंक्यूबेट करके रख देना है प्लेट को। 5 or more colonies on agar plate after 44 hour incubation at 30 to 37 degree Celsius confirm the disinfectant is not effective। अगर 5 से ज़्यादा कॉलोनी उस प्लेट में आ गई जहां मैंने 10 ड्रॉप रखी थी तो आपका डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा कॉलोनीज आई, अगर 5 से कम कॉलोनीज आई तो आपका डिसइंफेक्टेंट क्या है, इफेक्टिव है। तो इसको बोलते हैं, कौन सा टेस्ट था आपका ये, इन यूज टेस्ट। ओके, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आपके टेस्ट फॉर सेमी सॉलिड एंटीबैक्टीरियल फॉर्मुलेशंस।
अभी तक तो लिक्विड चल रहे थे आपके डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अब आपके अलग अलग तरीके के डिसइंफेक्टेंट होते हैं ना, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई सेमी सॉलिड हुआ, कोई एरोसोल्स हुआ, तो उनकी हम बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है सेमी सॉलिड के बारे में। इन दिस इंक्लूड्स क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेल बेस्ड the base used for formulation of one affects the antibacterial activity of disinfectants, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, इनके लिए टेस्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले करते हैं हम असेसमेंट ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी कौन सी हुई, जिसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं हम। स्मॉल पोर्शन ऑफ फॉर्मुलेशन इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अगार सीडेड विद एस ऑरियस एंड जोन ऑफ इनहिबिशन इफ एनी मेजर्ड। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले जो हमारे पास कोई अगार की प्लेट थी उस पर स्टेफिलोकोकस ओरियस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डाल देंगे और आपका जो भी फॉर्मुलेशन है वो उसके ऊपर डाल देंगे, जो भी क्रीम ओइटमेंट होगा, ठीक है। और हम जोन ऑफ इनहिबिशन देखेंगे, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, जोन ऑफ इनहिबिशन किसको कहते हैं। द टेक्निक वाज लेटर मॉडिफाइड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ 10% हॉर्स सीरम इन अगार कप। इस टेक्निक को दोबारा मॉडिफाई किया गया, इसमें क्या डाला गया, 10% हॉर्स सीरम, ठीक है। द कप प्लेट मेथड और डिच मेथड कैन बी अप्लाइड टू फॉलो दिस टेस्ट। तो कप प्लेट मेथड और डिच प्लेट मेथड आपको मैंने बताया है, उस मेथड से आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका असेसमेंट ऑफ बैक्टीरियल साइडल एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाए, उस टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मॉडिफाइड फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट कैन बी यूज्ड, ठीक है। मॉडिफाई, आपने फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट पढ़ा है, उस फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट को मॉडिफाइड कर देते हैं, तो वही टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं। टेस्ट ऑर्गेनिज्म मस्ट बी वेल मिक्स्ड विद सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, ओके। Samples are taken at appropriate interval and placed in broth which is capable of dispersing the base। अब सैंपल क्या होते हैं इसमें, आर टेकन एट अप्रोप्रिएट इंटरवल एंड प्लेस्ड इन अ ब्रोथ, ठीक है, ब्रोथ में डाल लेंगे और अप्रोप्रिएट टाइम या इंटरवल के बाद सैंपल लेते रहेंगे और उसको चेक करते रहेंगे। ये सारा किस पे ऊपर बेस है आपका, ये फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट है, उस पे बेस है, ठीक है। तो उसी सेम तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे। अब आपका आता है बच्चों टेस्ट फॉर सॉलिड और एरियल डिसइंफेक्टेंट। अब मैंने आपको बताया था ना सॉलिड, अभी इससे पहले आपने सेमी सॉलिड पर, अब पढ़ेंगे सॉलिड डिसइंफेक्टेंट और एरियल डिसइंफेक्टेंट, उनको कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, उनका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। टेस्ट फॉर सॉलिड डिसइंफेक्टेंट, इसमें क्या करेंगे, इन दिस फॉर्मुलेशन द डिसइंफेक्टेंट कंपाउंड इज ऑफन मिक्स्ड विद एन इनर्ट सब्सटेंस सच एज टैल्क और कीसल गुड़ टू फॉर्म अ डिसइंफेक्टेंट पाउडर। तो अब आपका कोई सॉलिड चीज़ है, उसको हम इनर्ट सब्सटेंस जो कि नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है उसके साथ ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल टैल्क आ गया, केसल गुड़, टू फॉर्म डिसइंफेक्टेंट पाउडर, तो पाउडर की फॉर्म में बना लेंगे उसको पहले। बाय डस्टिंग द पाउडर ऑन इनोकुलेटेड प्लेट, तो उस पाउडर को इनोकुलेटेड प्लेट पर डाला जाएगा, कैसे, बाय यूजिंग इनर्ट डाइल्यूएंट। इनर्ट डाइल्यूएंट बनाएंगे और उसका कंट्रोल भी रखेंगे, ठीक है, डाइल्यूएंट्स बनाएंगे और उसका कंट्रोल भी रखेंगे और इनहिबिटरी एक्शन उसके बाद आप नोट करेंगे उस प्लेट के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड गिव डिटेल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिडल वॉकर कोफिशिएंट फॉर डिसइंफेक्टेंट पाउडर। तो सेम तरीके से क्या है, रिडल कोफिशिएंट टेस्ट, रिडल वॉकर कोफिशिएंट पढ़ा था ना आपने अलग अलग, जिस तरह फिनॉल का पढ़ा था, उसी तरीके से इस डिसइंफेक्टेंट का भी पाउडर है, वो स्टैंडर्ड होता है, वो रहता है स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो पढ़ेंगे जो आपका है उसमें आपको दिया होगा, ठीक है, हर एक डिसइंफेक्टेंट पाउडर का कि कितना है इसका रिडल वॉकर कोफिशिएंट, तो उसके हिसाब से आप परफॉर्म करेंगे टेस्ट। द वेट सैंपल इज शेकन एंड डिस्टिल्ड वाटर, the weight sample is shaken with distilled water at 18 to 30 minutes and suspension used for Riddle Walker test। सिंपल सी बात है, जो आपने अपना पाउडर बनाया था, ठीक है, सॉलिड डिसइंफेक्टेंट, वो आप किस में, डिस्टिल्ड वाटर में शेक करेंगे, उसको 18 से 30 मिनट रख के रखेंगे और परफॉर्म करेंगे आपका सेम रिडल वॉकर टेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपका क्या तरीका है, टेस्ट फॉर सॉलिड डिसइंफेक्टेंट का, ठीक है। उसके बाद आया बच्चों आपका टेस्ट फॉर एरियल डिसइंफेक्टेंट। तो जो एरियल डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे जो करते हैं हम, ठीक है, उसको कैसे हम उसका चेक करेंगे कि इफेक्टिव है या नहीं है। अ क्लोज रूम ऑफ अप्रोक्सीमेटली क्यूबिक डायमेंशन एंड 100 क्यूबिक फीट कैपेसिटी शुड बी यूज्ड। तो आपको एक क्लोज कमरा चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी डायमेंशन आपके सामने ये दी हुई है, 1000 क्यूबिक फीट कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी।
द रूम मस्ट बी इनिशियली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म यूजिंग यूवी लाइट्स। जो आपका कमरा है उसमें कोई भी और बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या है रूम में यूवी चला के रखेंगे। एंड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज केयरफुली कंट्रोल्ड। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उस कमरे की हमने कंट्रोल करनी होगी, ठीक है। जब आपको ये एरियल डिसइंफेक्टेंट टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कमरा है उसके अंदर यूवी चला के रखेंगे, बाहर से कोई भी मटेरियल अंदर नहीं आना चाहिए, और उसका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उस कमरे का कंट्रोल करके रखना है। ऑल्दो इन प्रैक्टिस सच आइडियल कंडीशन डू नॉट अकर नेचुरली। अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन कभी भी आ नहीं सकती, चांसेस एरर के रहते ही रहते हैं, ठीक है। Fans should be incorporated to ensure uniform mixing of bacteria and bactericide। तो बैक्टीरिसाइड कौन सा, जो आप एरोसोल या फिर कुछ भी डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए हम अंदर फैन चला देंगे। स्टेफ Staphylococcus albus is used to test organism which is dispersed into air using collision inhaler। तो हम कौन सा यूज करेंगे इसमें टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेफेलस एल्बस, ठीक है। उसको डिस्पर्स कर देंगे कमरे में यूजिंग कोलिजन इनहेलर। अ बैक्टीरियासाइड अचीविंग 85% और मोर किल इन 4 to 6 मिनट इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, वो बैक्टीरियासाइड या डिसइंफेक्टेंट जो 85% या उससे ज़्यादा किलिंग करता है 4 या 6 मिनट के बीच में, उसको सबसे अच्छा बैक्टीरियासाइड माना जाता है। एग्जाम्पल, साइक्लोपेंटेनॉल एक्ट एज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर एयर डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं एयर डिसइंफेक्शन के लिए वो कौन सा है, साइक्लोपेंटेनॉल। ये रेफरेंस है, ठीक है। आपका डिसइंफेक्टेंट तो कुछ और होगा मगर ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब है कि ये तो करेगा ही करेगा। आपका डिसइंफेक्टेंट तो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना रेफरेंस से। तो इसकी जो रेफरेंस है, इसकी क्या है 85% या उससे ज़्यादा किलिंग है। तो उसी तरीके से डिसइंफेक्टेंट की भी आपकी इतनी किलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एरियल डिसइंफेक्टेंट। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, थैंक यू।